बिहार की राजनीति में हाल ही में नीतीश कुमार के अचानक से दिल्ली दौरे ने कई सवाल खड़े कर दिए। वजह यह है कि इस बार उनका दौरा सामान्य प्रशासनिक या फिर औपचारिक नहीं था। नीतीश कुमार ने न केवल प्रधानमंत्री से मुलाकात की बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी अलग से बातचीत की। आमतौर पर ऐसे दौरों में जेडीयू और बीजेपी के बीच समन्वय पार्टी स्तर पर होता है, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस दौरे को और ज्यादा खास बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इन बैठकों में राज्य से जुड़े विकास, कैबिनेट विस्तार और राज्यसभा सीटों जैसे मुद्दों के साथ साथ एनडीए के अंदर नेतृत्व और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई हो। इन्हीं अटकलों के बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी चर्चाओं में आ चुका है। बीजेपी के अंदर उन्हें लंबे समय से एक प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और कई राजनीतिक जानकार ये मानते भी हैं कि अगर भविष्य में नेतृत्व को लेकर बदलाव होता है तो सम्राट चौधरी एक संभावित विकल्प हो सकते हैं और यही वजह है कि दिल्ली बैठक के दौरान उनकी मौजूदगी और भूमिका पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से यह साफ कह दिया गया है कि फिलहाल बिहार में सरकार एनडीए के नेतृत्व में स्थिर है और मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन वहीं जेडीयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा है और उनके नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में मुख्यमंत्री पद को लेकर बदलाव की बातें अटकलों तक सीमित रही हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि एनडीए के अंदर आगे की रणनीति और नेतृत्व को लेकर मंथन अभी भी लगातार जारी है, जिसका असर आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अक्सर हमने यही सुना है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। ऐसे में बीजेपी की पसंद सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को बताया जाता है, यानी कि अटकलें यहां तक लगी जा चुकी हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल के लिए ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है और हो सकता है कि अब आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सम्राट चौधरी को बिहार की सत्ता सौंप दी जाए, यानी कि उन्हें नया मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस तरह की बातें अब राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाओं में है और यही वजह है कि अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह बैठक इसी दौरान इसी वजह से की है। यानी कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मंथन को लेकर हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि अमित शाह ही हैं वो एक शख्स जिनके इशारे पर इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें हो रही हैं। कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार को हटाकर अमित शाह बीजेपी में अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाना चाहती है। लेकिन फिलहाल अब आगे आके देखना होगा कि क्या सचमुच बिहार में मुख्यमंत्री बदलता है, क्या अमित शाह की रणनीति पर बीजेपी चलती है, क्या सम्राट चौधरी को सत्ता मिलती है, क्या नीतीश कुमार से उनकी गद्दी छिनती है, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी हटा देगी या नहीं, वो आगे आने वाले 6 महीने तय करेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए ऐसे ही न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।